शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा प्रणाम स्वीकार। भगवान भोलेनाथ की आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा प्रतिदिन महादेव के आदेश के अनुसार यह कार्यक्रम चल रहा है और जब तक उनकी दया रहेगी चलता भी रहेगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश साहब कहे कि भैया महादेव का कहनाम है कि 3 सूत्र को करना। जब आप 3 सूत्र करेंगे तो महादेव के पहली बात की महादेव को आपके प्रति कोई शिकायत नहीं हुई। 3 सूत्र तो कर ही रहा है एक बात, और शायद शिकायत करने का गुरु महादेव फिर अवसर भी नहीं देंगे अगर 3 सूत्र आप कर रही हैं। ये मैं पूरा गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूँ। आज मेरे ख्याल है कि 13-14 साल मेरे को इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हो गया। हमारी उम्र के लोगों को किसी का खांसी था, किसी का जुकाम था, किसी का कोरोना, सब लोग कहीं ना कहीं परेशानी। लेकिन शायद यह 3 सूत्र को मैं बराबर करता हूँ। लोग करते हैं 2 सूत्र, पहले दया मांग लेते हैं, 2 बारी 4 बारी चाहे दिन भर मांगे, और 1 बारी नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। 2 सूत्र कार्य करते हैं सब लोग तकरीबन, और मैं प्रतिदिन 3 सूत्र का कार्य करता हूँ। अभी दया मांगना है, चर्चा करना है, और नमः शिवाय का जाप करना है। तीनों कार्यों को मैं बराबर करता हूँ। शायद यही देन है महादेव की कि मैं 3 सूत्र करता हूँ। इसलिए ठंडी गर्मी जो भी मौसम रहा, हर मौसम में गुरु जी हमारे साथ रहते हैं और उनका पूरा सहयोग है। इसलिए साहब ने जो बात कहा है अपनी जगह वह कायम है। कहीं ना कहीं हम ही लोग उस बताए हुए कार्य में कायम नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों से ही कहीं ना कहीं कमियां हैं, और उस कमियों के साथ साथ कहते हैं कि फिर थोड़ी बहुत परेशानियां तो आएगी नहीं। हमारे गांव में पहले बड़ी बीमारी चला करती थी ना, कहीं चूहा गिरने लग जाते तो लोग कहते थे भैया आ गया, तावन आ गया, और ये माता निकल जाती थी, इससे भी बड़ा लोग घबराते थे। कई बार गांव छोड़ना पड़ता था। हमारे यहाँ छूटा हुआ गांव, तो ये बिरादरी है वो छोड़ के ही चली गई। तो ऐसी पहले बहुत बीमारियां आया करती थी, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। हमारे गांव में पूजा ये कोई संत ने करवाया, कोई महात्मा जी थे, उन्होंने पूजा करवाया। तो धार दिहाड़ी जो होती है वही पूजा पूरे गांव को मतलब गोठ दिया है किसी ने, और ये हर कोने पर एक खूंटा गाड़ दिया, बांस का खूंटा गाड़ दिया। लेकिन एक कोने पर गाड़ने लगे तो टूट गया, एक कोने पर गाड़ने लगे तो टूट गया वो। और ये तो है नहीं कि दूसरा ला के गाड़ दो भाई, वो तो शुभ काम अशुभ में हो गया। तो उस महात्मा ने कहा कि देखिए एक खूंटा टूट गया है, आपके गांव में 3 तरफ से तो मैंने रोक दिया, 3 तरफ से बीमारी नहीं आएगी, लेकिन एक तरफ से आ सकती है, तो बहुत ही मतलब बचाव हुआ। इस बात को मैं कहूँगा, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही बचाव हुआ कि सचमुच में बीमारी ना के बराबर आई। मेरा भी आप लोगों को ये जो गांव वाली बात बताया है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी कहानी बताता हूँ, शायद तो हो सकता है कि हम लोगों को भी 2 सूत्र करते हैं, 1 सूत्र हम नहीं करते हैं, शायद तो वही 1 सूत्र खाली है हमारा। उस खालीपन की वजह से हो सकता है कि हारी बीमारी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ा। लेकिन जिस दिन हम 3 सूत्र बराबर करने लग जाएंगे, उस दिन सचमुच में हारी बीमारी से बहुत अधिकांश बच सकते हैं। लेकिन इसको मैं गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि हारी बीमारी यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम 3 सूत्र में अगर जुड़ जाएंगे तो हमको बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा। हो सकता है बड़ी बीमारियों से बच जाए, छोटी बीमारियों का सामना करना पड़े। लेकिन इन सभी के बीच में मैं एक भरोसा आपको जरूर दिलाता हूँ कि अगर गुरु महादेव के हम तीनों कार्य कर रहे हैं
ये भरोसे के साथ कहते हैं कि बीमारी आएगी भी और जाएगी भी। ऐसा कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सर्वे सर्वा महादेव हैं। महादेव जो चाहते हैं वही होता है। महादेव जो चाहते हैं वही होता है। उनके लिए बड़ी से बड़ी शक्तियां उनके सामने नतमस्तक रहती हैं। एक बारी कुछ समस्याएं हो गई और उस समस्या का हल करने के लिए महादेव की शादी जरूरी थी। महादेव शादी करेंगे तो लड़का पैदा होगा, तो उस लड़के के माध्यम से वो परेशानियों को दूर किया जाएगा। अब देवता जो परेशान हो उसको तो जल्दी है, और जो नहीं परेशान है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देवता लोग बहुत परेशान थे, और ज़्यादा करके कोई भी सरकार हो और चाहे देवी देवता का आतंक हो, ज़्यादा नामी गरामी लोगों के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। तो देवता लोग बहुत परेशान थे। कामदेव को भेज दिया कि महाराज आप थोड़ा सा ना महादेव पर डोरा डालिए, इनकी इच्छा जागेगी तभी तो शादी करेंगे, और जब इनकी इच्छा ही नहीं जागेगी तो शादी कैसे करेंगे। बहुत कोशिश करी जा रही है कि कर लो महादेव, पार्वती इंतजार कर रही है, लेकिन महादेव टस से मस नहीं हो रहे। आखिरकार कामदेव को सब लोगों ने कहा, अब कामदेव चले तो गए, लेकिन जैसे ही महादेव की निगाह पड़ी कामदेव ही भस्म हो गए। कामदेव ही भस्म हो गए। तो अब बताइए, कामदेव तो सबके कहने को गया था, बेचारा अच्छा काम करने गया था कि दुनिया का कल्याण हो जाएगा, लेकिन महादेव पर नजर पड़ते वो भस्म हो गया। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के ऊपर भी कोई ऐसी शक्तियाँ अगर घर कर रखी है, वो नहीं हट रही है, चर्चा में हम बराबर आते हैं। अब ये तो नहीं पता है कि महादेव रोज मूड में होते हैं कि नहीं होते हैं। हम लोग तो रोज मूड में कभी कभी फीका भी पड़ता है, कभी कभी बहुत बढ़िया चर्चा होती है। शायद ऐसे ही महादेव का भी आगमन भी होगा। तो भगवान भोलेनाथ पता नहीं कब वह निगाह हम सब पर डाले, जो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियां आने वाली हो चाहे आई हुई हो, वह जरूर दूर हो जाएगी। यह विश्वास के साथ हमारे आप में दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया या शरीर भारी हो गई तो पटसीना से मुंह गिरा के आज हम नहीं जाएंगे, पटसीना से फैसला कर लेते हैं। ज्यादा बीमारी है तो हम जरूर जाएंगे। अगर ऐसा फैसला करो ना कि आज बीमार हूँ, दवाई लूंगी, दवाई लेते जाऊंगी, तब देखो ना महादेव आपको वैसे ही भेजते हैं, जैसे आए हो वैसे ही भेजते हैं। उसमें बदलाव मैंने देखा है, ये बात बता रहा हूँ, मैंने देखा है। बीमार होके आए हैं और फिर यहाँ पूछा गया अरे तुम्हारी बीमारी कहाँ है, तो हम ठीक लग रहे हैं। ऐसा यहाँ भी देखा गया है। अभी परसों की बात बता रहा हूँ, एक बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, भारी शरीर भी है, 2-3 दिन से बीमार थी, लेकिन वो हमारे नाम पर इतना मरती हैं कि भाई अगर गुरु भाई आए हुए हैं तो मेरे को पकड़ के ले चलो, वही लिटा देना। मतलब इतना चाव है चर्चा सुनने का, करने का। अब वो इतना तो नहीं थे या सहाय, धीरे धीरे आगे पता लगा भी शांति गुरु बन नहीं आ रही है। हमने कहा कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मेरे को विश्वास नहीं, जैसे ही अभी कह रहा हूँ बात खत्म नहीं हुई और तब मेरे सामने खड़ी। हमने कहा अभी तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, अभी नहीं मरोगे। हमने तो यहाँ लोग कह रहे थे कि नहीं, हम कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आके बैठ गई और सचमुच में चर्चा सुनने के बाद में प्रसाद बांटने का बड़ा शौक, प्रसाद बांट के चाय पानी पी के फिर अपने घर। तो आखिर वो घर पर पड़ी रहती तो उसकी बीमारी भी पड़ी रहती। वो आई, बीमारी गई। ये मैंने देखा, ये नहीं कि हम महादेव को चर्चा में आने के आज आप लोगों को बुलाने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, जो है वही हकीकत कर रहा हूँ। इससे मैंने ये बात क्यों कहा कि पहले तीसरी मंजिल तक नहीं जाती थी, वो चढ़ती नहीं थी। भारी शरीर है भाई, हम नहीं चढ़ेंगे। उसके पड़ोसी ने कहा कि भाई तीसरी पर चर्चा, तीसरी मंजिल पर छत है और छत पर चर्चा होगी। तीसरी का चौथी हो गई थी बल्कि।
तो बोले कि भाई वहाँ पर चर्चा भी झगड़ा कर लिया, मैं नहीं जाऊंगी। पड़ोस की बात थी, उन्होंने कहा कि भाई तू जाए ना जाए, लेकिन जगह नहीं वहीं तो करेंगे स्वतंत्र बैठ के। अभी बोली मैं नहीं जाऊंगी। गुस्से भी एक नंबर, नाम शांति है, काम अशांति का है। झगड़ा करने में सिर्फ एक बात मेरी मानती है तो और किसी को न माने। आखिरकार नीचे बैठ गई कुर्सी लेके कि आवाज तो आएगी, सुनेंगे। आवाज भी कम आ रही थी, भाई रोने लग गई। देखिए बच्चों की तरह रोने लगे। गुरु भगवान का तांता लग ही रहा था, कोई आ रहा है कोई चढ़ रहा है। एक आ गई उसके खास, अरे गुरु भगवान तो क्यों रो रही? बोला गुरु भाई के चल 4 महीने जा पाए और जाएगी क्यों नहीं, चल मैं चलती। और उसने भी मना कर दिया, उसने मना करा, गुरु ने नहीं मना करा। आखिरकार चढ़ी गई। उस दिन का दिन है आज ये 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस दिन की बात आज कोई भी मंजिल हो मना करती है। उसको विश्वास हो गया कि हम चढ़ जाएंगे और चढ़ जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं है, चढ़ भी जाते हैं। उस टाइम शायद उसे भरोसा नहीं था कि मैं चढ़ पाऊंगी कि ना चढ़ पाऊंगी, लेकिन चढ़ गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हारी बीमारी दिक्कतें अगर है तो जरूर आओ, कि आराम से हो तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे। लेकिन आज परेशानी है तो फिर क्यों बैठेंगे? डॉक्टर जब आए हुए हैं तो भाई जरूरी है कि थोड़ा सा दवाई ले। कहते हैं कि दवा दुआ ये दोनों हमारे आपके लिए सेहत के लिए ठीक रहता है, तो दुआ जरूरी है, दुआ से बढ़ के कुछ भी। तो भगवान भोलेनाथ की गुरु चर्चा को अब यहाँ पर विराम देंगे। आप लोगों का इसी तरह से आगमन बना रहे, हमारी तो महादेव से ही विनती है। आप लोग आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कहते हैं कि ऐसे ही समय बीत जाएगा, तो अपने गुरु से दया मांगते हैं कि शिवा हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। शिवा हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। शिवा हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। शिवा हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया। तो भगवान भोलेनाथ के गुरुचार्य कार्य में हम लोग प्रतिदिन वह 3 सूत्र कर रहे हैं। अभी दया भी मांग लिया, लग गया।